मैम 2019 की करण जौहर की एक पार्टी की वीडियो थी जिस पर अब एनसीबी ने समन जारी किया है करण जौहर को और उनसे पूछताछ की है। किस तरीके से देखते हैं अब जिस तरह से सुशांत सिंह के बाद अब ड्रग्स केस में लगातार बड़े बड़े बॉलीवुड के लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं। प्रार्थना, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि ये कोई पहला बहुत बड़ा नाम नहीं है बॉलीवुड से जिसको एनसीबी ने समन किया है या समन भेजा है। बहुत सारे लोगों को समन पहले भेजा गया है, उनसे घंटों घंटे पूछताछ की गई है। जो नारकोटिक्स का ऑनगोइंग केस बॉलीवुड के अंदर, मुंबई के अंदर चल रहा है, उस विषय को मद्देनजर रखते हुए, उस विषय को ध्यान में रखते हुए, जहां तक मिस्टर करण जौहर का सवाल है, कल से मैंने भी ट्विटर में ट्वीट किया है कि अब जो करण जौहर जो चलाते थे कॉफ़ी विद करण, अब उनको पीनी पड़ेगी कॉफ़ी विद एनसीबी और एक बकायदा शो बनेगा कॉफ़ी विद एनसीबी जिसमें उनको सारे राज अपने खोलने पड़ेंगे। अभी हालांकि जो समन उनको दिया गया है, बिल्कुल 2019 में उनके घर में एक पार्टी हुई थी जिसका एक वीडियो था जो वायरल हुआ था और वो पूरे हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पे चला गया था। अब मिस्टर करण जौहर ये भी नहीं बोल सकते हैं कि वो वीडियो हमने, आपने या किसी पत्रकार ने उसको सोशल फोरम पे डाला, क्योंकि उनके यहाँ पर जो ए लिस्टर उनके दोस्त लोग थे और वो जो झूम बराबर झूम या दम मारो दम गैंग जो पार्टी कर रहा था, उन्हीं में से बीच में से किसी ने निकल करके उस वीडियो की क्लिप को पूरे सोशल मीडिया पर डाल दिया और उसके बाद वो चलता रहा। उसमें हमने देखा किस प्रकार से किसी की नाक लाल है, कोई मस्ती कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, वो किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन जब ये वीडियो मिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा जो अकाली दल के नेता हैं दिल्ली से, उन्होंने देखा तो उसके बाद उन्होंने उस क्लिप को निकाला, एक पत्र लिखा और एफआईआर कर दी उनके खिलाफ एनसीबी के सामने और बोला कि इसकी आप जांच करें। जब मेरे संज्ञान में भी ये बात आई तो मैंने बोला बिल्कुल सही मिस्टर सिरसा ने किया है, कुछ गलत नहीं किया है, एफआईआर हुई है, उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। जहां तक उस वीडियो का सवाल है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, डॉक्टर्ड है, सच है, क्या है, कैसा है। लेकिन डॉक्टर होने का मतलब उस पर छेड़छाड़ होने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जब ये बात मिस्टर करण जौहर, द ग्रेट मिस्टर करण जौहर, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और क्या कहते हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स वहां पर बनाते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का भी साथ नहीं दिया था, उसके साथ भी तमाम तरीके के इनके जो विवादित बातें हैं, जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, वो बाहर निकल करके आए थे एसएसआर के केस में। उनके संज्ञान में जब ये बात आई तो उन्होंने बोला कि मैं दुनिया को या मैं हिंदुस्तान को या मैं जनता को एक्सप्लेनेशन क्यों दूं, वो मेरी हाउस पार्टी थी, मेरी मर्जी, मैं अपनी हाउस पार्टी में कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, किसी को भी बुलाऊं, हम कोई भी चीज़ करें। लेकिन यहाँ पर मैं मिस्टर करण जौहर से या किसी भी बॉलीवुड वाले व्यक्ति से, चाहे वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है या एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, उनसे डिसएग्री करती हूँ। क्यों डिसएग्री करती हूँ प्रार्थना? देखिए, अगर वो वीडियो किसी सामान्य व्यक्ति के घर से होता तो ना तो वो सोशल मीडिया पर इतनी धूम मचाता, ना वो किसी की नज़रों में आता, ना उसका संज्ञान एक राजनेता लेते और ना वो एनसीबी को जाता। पर मिस्टर करण जौहर और बाकी के जो लोग उस पार्टी में थे और जो सारे उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का जो यूथ है, जो युवा है, उसको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। हमारा जो युवा वर्ग है वो उन लोगों को वर्शिप करते हैं, उनको आइडियलाइज करते हैं, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो उनका जो आचरण है उस आचरण को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं वैसा ही हम करें और उनको लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं, यानी कि मिस्टर करण जौहर और जो भी वहाँ के लोग हैं वो कर रहे हैं, अगर वैसा ही हम जीवन में करेंगे तो हमें तरक्की भी मिलेगी, हम पैसा भी कमा पाएंगे, हमें नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जब वो देखते हैं कि इस तरीके से लड़खड़ाते हुए ये लोग पार्टी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि ये जो एटीट्यूड है ये ओ सो कूल एटीट्यूड है, यानी कि ये बहुत क्लासी एटीट्यूड है, यानी कि जब ऐसा कुछ करते हैं तो वो तरक्की और उन्नति की तरफ जाने वाली एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी पर चढ़ना अनिवार्य है। ये इस तरीके की भावना आप यूथ के अंदर दे रहे हो तो ऑब्वियसली डेफिनेटली 1000% आपसे प्रश्न किया जाएगा, क्योंकि आपका एक एक एक्शन जो है वो यूथ को और बहुत सारे लोगों को समाज में इन्फ्लुएंस करता है। आप कोई सामान्य लोग नहीं हो। दुख की बात यह है कि इन सारे लोगों को साधारण से असाधारण भी हम लोगों ने ही बताया और बनाया है और उसके बाद ये हमको ही आंखें बताते हैं, दिखाते हैं, वो दुख की बात है। तो इसलिए मैं उनके ये जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया था उससे बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप का कोई भी कृत्य जो संदिग्ध है, जो गलत है, जो संदेह के घेरे में है,
जिससे किसी पर गलत असर पड़ सकता है, तो आप इन्फ्लुएंसर होने के नाते इस समाज में आपको जवाबदेही तो आपकी बनती है, जवाब देना भी चाहिए। और बहुत अच्छा किया एनसीबी ने कि उनको समन भेजा। उनको समय है कि आपके लिए ये प्रश्न है, क्वेश्चनर तैयार किए गए हैं, आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। आप बताइए कि ये जो क्वेरीज हैं, जो हमारे जो कंसर्न है, उनके बारे में आप क्या सोचते हो। तो जो भी उनके कंसर्न है उनको बता देने चाहिए। लेकिन एनसीबी बहुत अच्छा काम मेरे हिसाब से कर रही है। और मैं ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से एनसीबी से एक बार फिर करना चाहती हूं कि जो भी लोग हों बॉलीवुड में, कितना भी बड़ा नाम हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए, पूरा बॉलीवुड खराब है ये कोई नहीं कहता, लेकिन जितने भी लोग हैं, एंड ऑफ द डे ये जो एक्टिविटी है, जो ये लोग कर रहे हैं, वो इलीगल है, एनडीपीएस एक्ट के तहत बैन है, गलत है। तो ऐसा काम करना ही क्यों जो गलत है, जिसको हमारे देश का कानून अलाउ नहीं करता है। और अगर वो चीजें इतनी खुलेआम ओपनली वहां पर हो रही हैं और उसके द्वारा वहां पर एक ऐसे ग्रुप बनाए जा रहे हैं जहां पर इस तरीके की पार्टीज आदि होती हैं, तो क्या उनको बंद नहीं होना चाहिए? क्या अगर हिंदुस्तान की जनता आज उस बारे में आवाज उठा रही है, तो क्या जनता गलत है? क्या जनता सिर्फ तब सही होती है जब आपकी पिक्चर्स देखती है और आपके ऊपर पैसे बरसाती है और आपका महिमा मंडन करती है, आपके घर के आगे खड़ी रहती है घंटों आपके इंतजार में, आपके दर्शन के लिए, तब जनता सही होती है? क्यों? क्योंकि जनता तब आपको नेम दे रही है, स्टारडम दे रही है, फेम दे रही है। लेकिन जब जनता इस तरफ आ जाती है और आपसे प्रश्न करने लग जाती है, आपको कटघरे में खड़ी कर देती है, तो आप उस जनता को बैशिंग उसकी करना शुरू कर देते हैं, आप उसको स्लैम करना शुरू कर देते हैं। ये जो एटीट्यूड है वो बहुत गलत है और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस प्रकार का कृत्य करना चाहिए जो भी सामाजिक जीवन में है। मैम, मनजिंदर सिंह की बात करी आपने, तो मनजिंदर सिंह ने कहा था कि करण जौहर जो है ड्रग कंट्रोलर हैं बॉलीवुड के। तब करण जौहर का बयान आया था कि मेरा ड्रग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं ड्रग्स लेता हूं, ना ही मैं ड्रग्स सप्लाई करता हूं। तो अब क्या कहेंगे करण जौहर, क्योंकि एनसीबी जब किसी को समन भेजती है तो उनके पास कुछ पर्याप्त सबूत होते हैं, उनके तहत भेजती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, व्हाट यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली राइट। देखिए, अभी एफएसएल ने अपनी जो रिपोर्ट है उसको भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को दे दिया है। उसमें उनके पास 90 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स गए थे जिनकी पूर्णतया जांच की गई है, जिसमें जितने भी लोग पहले सम्मन किए गए थे एनसीबी के द्वारा प्रार्थना, उनके फोन आदि भी थे। चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो रकुल प्रीत हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, चाहे वो सारा अली खान हो, और चाहे जितने भी ये लोग हों, इन सब के फोन थे। उसमें सुशांत का लैपटॉप था, उसमें सुशांत के भी फोन थे। तो इतने तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसका एफएसएल ने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है और उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी है। और उसके बाद जब वो रिपोर्ट पहुंच गई थी, ये 2-3 दिन पहले की बात है, उसके बाद हमें जानकारी मिली, सूचना मिली कि एनसीबी ने करण जौहर को सम्मन भेजा है। तो आपने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल सही है कि एनसीबी किसी को भी सम्मन तब करती है जब उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं, जब वो श्योर होते हैं, कंफर्म होते हैं कि इस व्यक्ति के हाथ कहीं ना कहीं नारकोटिक्स के एंगल में लिप्त हैं, इसका कोई ना कोई रोल, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा आगे पीछे जो भी रोल है, लेकिन वो रोल है। जब वो स्थापित होने लग जाता है उसके बाद ही वो समन भेजते हैं, क्योंकि एनसीबी आज बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है और इसीलिए वहां पर जो ड्रग पेडलर्स और जो ड्रग माफिया हैं वो बहुत बुरी तरीके से घबराए हुए हैं, खिसियाए हुए हैं। उसी घबराहट के तहत उन्होंने जो वहां के जोनल डायरेक्टर हैं मिस्टर समीर वानखेड़े एनसीबी के, उनके ऊपर गोरेगांव में जब वो छापा मारने गए थे, ड्रग पेडलर्स को पकड़ने गए थे, उन पर 60 लोगों ने मिलकर के बहुत गंदा जानलेवा हमला किया था। जानलेवा हमला ही था ना। अगर आप किसी को 60 लोग लेकर के रात को हमला करने जा रहे हो तो उनके साथ कबड्डी खेलने तो जा नहीं रहे हो कि कबड्डी 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 छू के आप वापस आ गए। आप उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, आप उनको खत्म करने के लिए गए थे। इससे दो चीजें हैं, एक देखिए वहां पर जो ड्रग ये माफिया नारकोटिक्स का गैंग है वो कितना स्ट्रांग, और दूसरा जो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो कितनी खराब है। एक अधिकारी पर, एनसीबी अधिकारी पर, एक इतने बड़े ऑफिसर पर मुंबई के अंदर गोरेगांव में इतना बड़ा हमला हो जाता है और पुलिस को पता ही नहीं चलता, मुंबई की पता ही नहीं चलता है, वो पता नहीं कहां होते हैं। तो ये सारी चीजों से पता लगता है कि कहीं ना कहीं क्या 100% संरक्षण है, तभी तो ये लोग जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं ये थ्राइव कर रहे हैं, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, माफिया हो, कोई लोग भी हो। तो क्या इनकी सफाई नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, और फिर वो कितना भी बड़ा नाम हो,
प्रार्थना। मुझे तो ये लगता है चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई अभिनेता हो, जितना कोई भी हो, कितना भी बड़ा नाम हो, उसकी डेफिनेटली प्रश्न उससे होने चाहिए और अगर कोई सजा का पात्र है उसको सजा भी मिलना चाहिए। कोई निर्दोष है, किसी को आप फ्रेम कर रहे हो, किसी को आप फंसाने की कोशिश कर रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ऐसी कोई सी भी बात हमें तो नहीं दिखाई दे रही है और मैं ये मानती हूं कि वहां से ये जो नारकोटिक्स वाला जो गंदा धंधा है, ये जो गलत चीज़ है, इसको समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सुशांत दोबारा हो वहाँ पर और हम ये भी नहीं चाहते कि जो हिंदुस्तान के तमाम राज्य हैं, छोटे छोटी जगह हैं, वहाँ से अपने बड़े बड़े सपने लेकर के जो यूथ वहाँ जाता है अपना नाम कमाने के लिए, उसको इस तरीके से ड्रग्स में इन्वॉल्व करके उसको उसमें इंडल्ज करवा के उसका भविष्य खराब हो, ये हम नहीं चाहते। मैम, कहीं ना कहीं देखा गया पूरी तरह कि महाराष्ट्र सरकार इसमें फेल होती नजर आई, क्योंकि उनकी नाक के नीचे जो है ड्रग्स सप्लाई होता रहा और ड्रग्स का जो है ग्रहण भी किया गया। हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से एक्चुअली विफल है। आप सोचिए ना, सुशांत सिंह राजपूत की एक रहस्यमयी मृत्यु होती है 13 तारीख या 14 तारीख को, उसके बाद से उसके न्याय की गुहार हुई और उसकी न्याय की गुहार करते 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 सारे लोग ये नारकोटिक्स वाले एंगल पर आ गए। मुझे ये लगता है कि सरकार को कायदे से इस सारे जो केस है इसको अपने हाथ में लेकर के बहुत त्वरित गति से बहुत स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कुछ नहीं किया उन्होंने, किसी के फोन नहीं लिए, किसी को अपनी एनसीबी को वहां पर इन्वॉल्व नहीं करा, कोई किसी के साथ कोई बात नहीं करी। उन्होंने क्या किया, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सच बोल रहे थे, जो सच का साथ दे रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां करनी आरंभ कर दी, यानी कि टोटल विच हंट करना शुरू कर दिया, यानी कि टोटल पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत वो लोग काम करने लगे। लेकिन जो लोग अपराधी हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं, उनको नहीं पकड़ा। ये गलत बात है ना, ये अन्याय की बात है। कंगना रनौत जिस बिचारी ने ये बोला कि मैं जो नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हैं लोग बॉलीवुड के अंदर, मैं उनको जानती हूं और वो नाम मैं लेना चाहती हूं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। आप बताइए, क्या कंगना ने कोई गलत काम किया था? क्या वो इलीगल एक्टिविटी थी? क्या वो देश विरोधी गतिविधि थी? क्या वो महाराष्ट्र या मुंबई विरोधी गतिविधि थी? नहीं ना। तो फिर क्या जरूरत ऐसी पड़ गई थी कि उसको गाली देने के लिए एक नेताजी बाहर निकल करके आ गए, या फिर आपने बीएमसी का गलत इस्तेमाल करके उसका घर तोड़ दिया, जिसके लिए आज आपको आदरणीय हाईकोर्ट ने फटकार मारी और अब आपको उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा? क्यों कोई भी चुनी हुई सरकार इस तरीके की का गैर जिम्मेदाराना अनैतिक व्यवहार करे, जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, इस देश के लोकतंत्र को शर्मिंदगी उठानी पड़े, इस देश के और आपके प्रदेश के लोगों का भरोसा आप लोगों से हटे और उसके बाद जनता ये सोचे कि भैया जो ये सफेद कपड़े पहने हुए, कुर्ता पैजामा पहने हुए जो नेता लोग होते हैं, इन पर हम भरोसा करें कि नहीं करें, इनको अपना वोट दें कि नहीं दें। देखिए, ये बात नहीं होती है कि हम सिर्फ महाराष्ट्र में हैं, हमें यहाँ का तो वोटर वोट ही देगा। नहीं, अगर आप लगातार इस तरीके से काम करेंगे तो आपका चाहे कितना भी स्ट्रांग होल्ड हो कहीं पर, और आप सोचें कि ये तो मेरा परमानेंट एंड पक्का वोटर है, अगर आप गलती पे गलती करेंगे, इलीगल काम करेंगे, कुछ भी गलत करेंगे, तो आपको सजा जनता जरूर देगी। कांग्रेस पार्टी के साथ हमने ये देखा है ना, पूरे देश के अंदर कांग्रेस को लगता था हमें कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन आज आप देखिए 10 जनपद की पार्टी होकर के रह गई है कांग्रेस पार्टी। तो ये अहंकार किसी के लिए भी, शिव सैनिक हो, एनसीबी हो, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये जो चीज जहां पर जिनको आपको पकड़ना है, जो समाज के लिए गलत है, जो आपके प्रदेश के लिए गलत है, उनको पकड़िए ना। और वो सबसे पहले ये नारकोटिक्स का जो एंगल है, इसको साफ कीजिए। क्यों आप बॉलीवुड के उन लोगों को बचा रहे हो? क्यों बचा रहे हो? ऐसा क्या संबंध है? प्रश्न ये है और इस प्रश्न का जवाब हम सबको खोजना है और हमें डेफिनेटली मिलेगा।